हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट जीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की शीट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। कैल्क को ओपन कर लेना है। अब यहाँ देखिए जो हमारा शीट मेन्यू है, पिछली वीडियो में आपने इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, कॉलम एंड डिलीट शीट तक के ऑप्शंस आपके वहाँ पर क्लियर हुए थे। इसमें ऑप्शन आता है अगला क्लियर सेल। तो क्लियर सेल की मदद से हमारे पास ये जो भी डेटा लिखा हुआ है, हम उस डेटा को क्लियर सेल की मदद से डिलीट कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें से ये पूछेगा कि आपको नंबर डिलीट करना है या टेक्स्ट डिलीट करना है इत्यादि चीजें, तो हम इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लेते हैं फुल। अब इस सिलेक्शन में आपको शीट पर टिक करना है, फिर यहाँ से क्लियर सेल करिए। आपने बोला टेक्स्ट नहीं हटना चाहिए, कमेंट्स हट जाएं और नंबर हट जाए, फॉर्मूला नहीं हटना चाहिए और ओके करना है। तो यहाँ से देखिए टेक्स्ट नहीं हटा और फॉर्मूला नहीं हटे, जिसमें कि हमारा फॉर्मूला लगा हुआ था और जिनमें नंबर लिखा हुआ था वो सभी डेटा यहाँ से रिमूव हो गया। तो क्लियर सेल की मदद से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा रिमूव कराना चाहते हैं उसको करवा सकते हैं। अभी हम कंट्रोल जेड करके अपने डेटा को वापस ला रहे हैं। तो इस प्रकार से क्लियर सेल ऑप्शन आपका वर्क करता है। साथ ही साथ इसमें लिखा गया है क्लियर साइकिल सेल रेफरेंस टाइप। तो यहाँ पर कोई भी रेफरेंस फाउंड नहीं है सिलेक्टेड सेल के लिए, तो रेफरेंस टाइप है। अगला ऑप्शन आता है फिल सेल, फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट एंड सीरीज। तो देखिए इसको भरने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे आप लोग 1 2 3 डायरेक्ट ऐसे भरते हैं ना कंट्रोल के साथ में, या नॉन विदाउट कंट्रोल नंबर्स, और आपके किसी भी डे के अकॉर्डिंग संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस प्रकार से, या जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग। तो इन सब डेटा को तो हम भर ही सकते हैं। यहाँ पर नंबर को हम जंपिंग के थ्रू भी भरवा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसी सीरीज में डेटा को भरा जा सकता है। तो हमने लिखा और सिलेक्शन किया, शीट पर जाएंगे फिल सेल। अगर हमने डाउन किया तो ऐसे 1 ही 1 भर जाएगा। तो हम डाउन अप राइट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम फिल सेल पर जाएंगे और भरेंगे जाके फिल सीरीज। हमें डाउन साइड भरनी है, स्टार्ट वैल्यू 1, इंड वैल्यू हम यहाँ पर 20 तक भरना चाहते हैं, या हमने कह दिया 40 तक भरना है। और इंक्रीमेंट मतलब एक के बाद 2 आए कि एक के बाद 3 आए, तो हम हर बार उसमें 2 ऐड करना चाहते हैं। ओके किया तो 1 3 5 7 इस प्रकार से करते हुए आपका 40 तक की नंबर डिजिट लिख जाएगी। और यही आपको 1 2 3 लिखना हो तो फिर आप वहां से फिल सेल के द्वारा उसको भी लिख सकते हैं। फिल सेल पे जाइए, फिल सीरीज, यहाँ पर आपने कहा हमको 20 तक लिखना है, एक इंक्रीजमेंट हो और एक किया 1 to 20 आपका लिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपके फिल सेल का वर्क किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेम रेंज एंड एक्सप्रेशंस। तो इस ऑप्शन को आपने पहले भी यूज किया है, आपको ध्यान होगा। इंसर्ट के नेम रेंज और एक्सप्रेशन ऑप्शन में इसको बताया गया था कि हम किस प्रकार से अपनी इस शीट का नाम रख सकते हैं और कैसे काम करेंगे। शायद मुझे याद है कि शीट का नाम हमने रखा हुआ है, तो आप चाहें तो नेम रेंज और एक्सप्रेशन पे चेक कर सकते हो। अभी तो फिलहाल नहीं है कोई भी नाम, तो हम नाम रख देते हैं। तो नाम रखने के लिए आपको शीट पर टिक करना है, नेम रेंज एक्सप्रेशन से डिफाइन। तो नाम क्या देना है, तो हमने नाम यहाँ पर ये दे दिया। जिसके लिए भी है आप वो नाम दे सकते हो। रेंज ऑफ फॉर्मूला एक्सप्रेशन, कहाँ तक का है डेटा, तो हम इस डेटा को डिटेल्स में दे रहे हैं। अब पता चले अगर 20 से ज़्यादा डेटा कभी बढ़ा तो आपको रेंज को सेट करना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसे ना दें तो आप कॉलम वाइज सिलेक्शन करिए, चाहे जितना डेटा बढ़ जाए आपको उसमें कतई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम फिलहाल अभी रेंज से ही दे देते हैं। सिलेक्शन किया और ऐड किया तो ये हमारा रेंज ऐड हो गया। अब आप इंसर्ट में नेम रेंज एंड सेक्शन पे जाएंगे तो ये दिख रहा होगा। अब इसका काम क्या है, जैसे अचानक हमसे कह दिया गया जो भी डाटा लिखा हुआ है उसमें कितना नंबर लिखा है उसको काउंट करो, तो काउंट किया ब्रैकेट। अब हमने जो रेंज में नाम दिया था उस नाम को हमने लिखना और एंटर करना है, तो बता देगा 180 बार आपने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। ऐसे हमको सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार पे आप ऐसे सम करिए ब्रैकेट, जो भी रेंज आपने नाम दिया था नाम लिखिए और एंटर करिए, टोटल आ जाएगा। और इस काम को बहुत ही आसानी से अगर करना है तो यहाँ पर है, आप बस सिलेक्शन रखिए और ये जो आपका नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स की जगह जाकर आप कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे हम इसको
10th के नाम से दे रहे हैं, ठीक है। नाम हो गया, रोको वैलिड नहीं बोल रहा है तो हम सिंगल बात लिखेंगे या तो सिंपल से, ठीक है। हमने मान लो 10 दे दिया, इंटर, नाम चेंज हो गया। आप देख सकते हो अभी हमें क्या, हमें खाली टोटल करना है। तो अभी आपने सम चेक किया था तो हमने इक्वल सम, अब हमारे पास एक है 10 ब्रैकेट एंड इंटर। जो बात वैसे थी वो अब इसमें और उसमें इतना अंतर है कि यदि आपके पास डेटा 20 तक ही रहता है हमेशा तो वो जो इस नेम रेंज के द्वारा आपने काम किया वो अच्छा है। लेकिन अगर कभी डेटा इसके आगे भी बढ़ेगा तो क्या आप फिर से डिजाइन करोगे या फिर से डेट रेंज या सिलेक्टेड रेंज सिलेक्ट कराएंगे, तो उस कंडीशन में आप कॉलम से डेटा सिलेक्ट करो और यहाँ पर जाके नाम दे दीजिए। नेम बॉक्स में विदाउट स्पेस देना, स्पेस का यूज नहीं करना, एंटर करिए, नाम आपका वहां पर हो जाएगा। शीट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके नेम रेंज में मैनेज। तो मैनेज के द्वारा हम इन नेम रेंजों की जो हमने नाम दिए हुए हैं उनके जो सिलेक्टेड एरिया सोर्स है उसको हम यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद में इसी शीट के नेम रेंज में है इंसर्ट, तो हम एक और नया नेम रेंज यहाँ पर अटैच भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ इस नेम रेंज में ऑप्शन है क्रिएट का, तो हम एक और फिर से नया रेंज क्रिएट भी करवा सकते हैं। और इसी शीट में फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है लेबल का, तो हम लेबल के साथ भी डेटा को अटैच करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये शीट रेंज या नेम रेंज ऑप्शन वर्क करता है। सेल कमेंट, तो हमने जो भी कमेंट लगाई है, कमेंट लगाने के लिए आपको इंसर्ट में ये कमेंट ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपनी शीट में कमेंट्स को इंक्लूड करवा सकते हैं। तो जिस भी सेल पे मेरी कमेंट लगी हुई है आप देख सकते हो उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। तो अब हम अगर इन सेल कमेंट के साथ में काम करना मतलब एडिट, उसके ऊपर हम दोबारा से कुछ लिखना चाहते हैं तो एडिट कमेंट कर सकते हैं, उसको शो भी करवा सकते हैं, परमानेंट दिखती रहेगी, बार बार हाइड अनहाइड नहीं होगी, और चाहें तो हम वहां से इसको डिलीट भी करवा सकते हैं। पर जिस सेल पे मेरी कमेंट लगी हुई है कर्सर हम उसी सेल पे रखेंगे तभी मेरा कमेंट आपका वर्क करेगा। डिलीट और डिलीट ऑल कमेंट के द्वारा सभी कमेंट्स को हम डिलीट भी करवा सकते हैं। रीनेम शीट, तो शीट का नाम चेंज करना, अब वो बहुत ही आसान है। हम शीट 1 पे हैं, यदि हम यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम शीट करेंगे तो भी नाम चेंज हो जाएगा। और यदि हम शीट के इस रीनेम शीट ऑप्शन पे जाएंगे तो भी मेरी शीट का नाम चेंज हो जाएगा। शीट का नाम हमने 10th मार्कशीट के नाम से रख दिया। अब इसी प्रकार से इसमें है हाइड शीट, तो शीट को हाइड कर देना। हाइड शीट होने के बाद आप देख सकते हो 10th वाली जो शीट थी वो मेरी हाइड हो गई। शीट को अनहाइड करना है तो आप अब शो शीट पे आइए और इस शीट को शो कराइए, तो जहां थी अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएगी। फिर इसी शीट में है मूव और कॉपी शीट, तो हम मूव और कॉपी शीट भी करवा सकते हैं, इधर से उधर डुप्लीकेट शीट भी बनवा सकते हैं। नेविगेट, गो टू शीट या प्रीवियस शीट या नेक्स्ट शीट पर हम यहाँ से जाने का काम भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको इसी सीट ऑप्शन में आपको यहाँ पर सीट टैब कलर ऑप्शन मिलेगा, आप अपने सीट के टैब कलर को चेंज करवा सकते हैं। एंड इसी आपकी शीट ऑप्शन में शीट इवेंट के बारे में भी डेटा दिया गया है, आप यहाँ से इवेंट्स टाइप में मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आ जाता है राइट टू लेफ्ट, तो अपनी शीट को आप लेफ्ट टू राइट भी मूवमेंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, इसमें भी ऑप्शन आपका ऑफ है। राइट टू लेफ्ट होने के लिए करना कुछ नहीं है, ये जो आपका 1 2 3 इधर से दे रहा है वो इस साइड से आने लगता है, लेफ्ट की बजाय राइट साइड से। अब यहाँ पर देख लीजिए सीट में आपका ये मूव और कॉपी, तो हमारे पास शीट 1 है, हम इसी शीट की एक कॉपी बनाना चाहते हैं। शीट 1 की कॉपी को हम शीट 2 पे लेके जाना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं तो 1 से डाटा उठेगा 2 पे पहुंच जाएगा, और अगर कॉपी कराएंगे तो 1 पर भी रहेगा और 2 पर भी रहेगा। तो हमने कॉपी करा ली शीट 1 एंड 1 2 के नाम से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाता है कि आप नई शीट बनाना चाहते हो या उसका नाम क्या रखना चाहते हो, ये सभी कुछ यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ है डुप्लीकेट शीट, तो जैसी शीट है उसकी ही जैसी एक और शीट बन जाना। तो मूव या कॉपी शीट के द्वारा या डुप्लीकेट शीट के द्वारा हम इस प्रकार की शीट्स को मैनेज कर सकते हैं। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।